Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to solve numerical problem number 2.10. Given that a is equal to I minus 2j plus 3k and b is equal to 3i minus 4k. हमें vectors a और b given हैं. Find the length of the projection of a on b. हमें ए के प्रोजेक्शन की बी के ऊपर जो प्रोजेक्शन है उसकी लेंथ मालूम करनी है. वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, कि ए का जो प्रोजेक्शन होगा बी पर उसकी लेंथ क्या होगी. दिस इज वी आर गोइंग टू फाइंड. तो हमें गिवन है वेक्टर ए, वी हैव गिवन आई माइनस 2j प्लस 3k एंड वेक्टर बी इज 3i minus 4k. We have to find length of projection of A on B. कि A का B पर प्रोजेक्शन क्या होगा, हमें उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है. जैसा कि हम जानते हैं फ्रॉम द डॉट प्रोडक्ट वी हैव फ्रॉम द डॉट प्रोडक्ट वी हैव ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा. इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी इक्वल ए cos थीटा into b, and a cos theta will be equal to a dot b divided by b. तो a cos theta is the projection of a on b, where a cos theta is the projection of a on b, जो कि हमें फाइंड आउट करना है. तो इसको हम ले सकते हैं. लेट दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज द एंगल थीटा. इफ वी ड्रा परपेंडिकुलर ऑन फ्रॉम ए ऑन बी, देन दिस इज द projection of A on B, which is A cos theta. So now in this video we are going to find A cos theta which is equal to A dot B over B. तो सबसे पहले हम A dot B मालूम कर लेते हैं. A dot B, this is equation number 1. A dot B is equal to vector A is I minus 2j plus 3k dot. Vector B is 3i minus 4k. A dot B is equal to, अब हमने इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है. तो जब डॉट प्रोडक्ट लेना हो तो i को i से मल्टीप्लाई करते हैं, j को j से, k को k से. i को j से जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाता है, i को k से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, j को k से करेंगे तो 0 हो जाएगा. तो यहाँ i का कोएफिशिएंट है 1, जहाँ i का कोएफिशिएंट है 3, तो यह आ जाएगा 1 into 3. अच्छा, j कॉम्पोनेंट जहाँ पे है, जहाँ j कॉम्पोनेंट नहीं है उसका कोएफिशिएंट 0 है, लिहाजा वो उसका 0 आ जाएगा. प्लस यहाँ पे k का कोएफिशिएंट +3 है और यहाँ k का कोएफिशिएंट -4 है, तो ये -4 मान जाएगा. यानी कि मल्टीप्लिकेशन में i की i के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी, j की j के साथ, k की k के साथ. तो k का कोएफिशिएंट यहाँ 3 है, यहाँ -4 है, 3 into -4 आ जाएगा. j का कोएफिशिएंट यहाँ 2 है, जहाँ j है ही नहीं, 2 into 0 वो 0 हो जाएगा. तो 3 into 1 3 plus 0 plus minus 4 multiplied by 3 is minus 12. 3 minus 12 equal minus 9. This is the value of A dot B which is minus 9. अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ B चाहिए कि B की मैग्नीट्यूड कितनी है,
तो वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू, किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेनी हो तो उसके एक्स कंपोनेंट को स्क्वायर करते हैं, वाई कंपोनेंट को स्क्वायर करते हैं, के का स्क्वायर करते हैं और उनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं ऐड करने के बाद। तो एक्स कंपोनेंट है वेक्टर बी का 3 का स्क्वायर आ जाएगा, जे कंपोनेंट है नहीं, के कंपोनेंट है -4, इसका स्क्वायर आ जाएगा। जो नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, 0 आएगा, 0 का स्क्वायर वैसे भी 0 हो जाता है। तो b इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, 4 स्क्वायर बनता है 16। b इज इक्वल टू 16 प्लस 9 ये बन जाता है 25 स्क्वायर रूट, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। अब हम वेक्टर b की वैल्यू, b की मैग्नीट्यूड भी हम निकाल चुके हैं, a डॉट b भी हम निकाल चुके हैं। अब हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर देते हैं। a cos थीटा इक्वल टू a dot b, the value of a dot b is -9 divided by magnitude of b, which is 5. Hence the projection of a on b is -9 over 5. This is the projection of a on b. Students, आप वीडियोस को देखें, कमेंट करें, लाइक करें, इन्हें शेयर करें। किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट करें, आपको इंशाल्लाह प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। शुक्रिया।